नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AI डेस्टिनेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। एलन मस्क ने अपना नया चैटबॉट वर्जन ग्रोक 3 लॉन्च कर दिया है और लॉन्च होते ही ग्रोक AI इस हफ्ते की शुरुआत से ही चर्चा में बना हुआ है। खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तो ये लगातार ट्रेंड कर रहा है। वैसे एक्स और ग्रोक एआई का रिश्ता तो जग जाहिर है, लेकिन ग्रोक ने फ़िलहाल वो काम किया है जो दूसरे एआई चैटबॉट अभी तक नहीं कर पाए थे। इस चैटबॉट ने बड़ी संख्या में लोगों को एआई से जोड़ दिया है। भले ही चैट जीपीटी और जेमिनी की चर्चा खूब होती रही हो, लेकिन पिछले एक हफ्ते में ग्रोक एआई ने जो किया, इससे पहले वो किसी चैटबॉट ने नहीं किया। ये पूरा सिलसिला किसी ट्रेंड की तरह शुरू हुआ है। ओपन एआई का चैट जीपीटी और गूगल का जेमिनी ग्रोक से पहले मार्केट में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म का लोग बड़ी संख्या में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्हें यूजर्स का वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता जो ग्रोक एआई को मिल रहा है। इसकी एक खास वजह है। ग्रोक एआई को एलन मस्क की कंपनी एक्स एआई ने नवंबर 2023 में लॉन्च किया था। हालांकि ये शुरुआत में ये चैटबॉट सिर्फ एक्स के प्रीमियम यानी पेड यूजर्स के लिए ही उपलब्ध था। बाद में कंपनी ने इसे सभी यूजर्स के लिए फ्री कर दिया था, लेकिन चर्चा में ये उस वक्त आया जब लोगों ने एक्स पर ग्रोक को टैग कर उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। आप एक्स पर ग्रोक को सीधे टैग करके उससे सवाल कर सकते हैं। दूसरे चैटबॉट जिन सवालों के जवाब नहीं देते हैं या घुमाकर बताते हैं, ग्रोक उन सवालों को सीधे जवाब दे देता है। आप इस प्लेटफॉर्म से किसी विवादित मुद्दे पर भी सवाल कर सकते हैं जिस पर दूसरे चैटबॉट आपको जवाब नहीं देंगे, लेकिन ग्रोक आपको उसका जवाब देगा। लेकिन कम से कम ये प्लेटफॉर्म उन मुद्दों पर आपको जवाब ज़रूर देगा जिन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म छोड़ देते हैं। लोग ग्रोक को टैग करके किसी देश के नेता या उससे देश की विदेश पॉलिसी या फिर किसी जगह पर हुए दंगों को लेकर सवाल कर रहे हैं। ग्रोक लोगों को जवाब दे रहा है, मगर इसकी चर्चा की एक बड़ी वजह और है। ग्रोक का जवाब देने का तरीका अलग है। आप इस एआई चैटबॉट से जिस भाषा में बात करते हैं वो उसी भाषा में आपको जवाब देता है। यानी आप अंग्रेजी में बात करेंगे तो वह अंग्रेजी में जवाब देगा, हिंदी में किए गए सवाल का जवाब हिंदी में, और इंग्लिश का जवाब इंग्लिश में दे रहा है। हाँ जी दोस्तों, आइए अब हम आपको कुछ ग्रोक 3 द्वारा दिए गए जवाबों को दिखाते हैं जो लोग इससे सवाल कर रहे हैं। जैसा कि एक एआई यूज़र ने इससे सवाल किया कि विच पॉलिटिशियन इज़ इनफेमस इन स्नूपिंग ओवर ए बिजनेसमैन डॉटर, यानी कि किस भारतीय नेता पर एक बिजनेसमैन की लड़की को छेड़छाड़ करने का आरोप है। ग्रोक ने सीधे सीधे अमित शाह का नाम ले दिया। ग्रोक ने कहा कि 2009 में आरोप है कि अमित शाह ने एक बिजनेसमैन की लड़की के साथ छेड़छाड़ की और उसका पीछा भी किया। स्वाति नाम की एक यूज़र ने लिखा, हेलो ग्रोक, सावरकर ने अंग्रेज़ों को जो माफ़ीनामा लिखा था उसमें क्या लिखा था। तो ग्रोक ने जवाब दिया, सावरकर का 14 नवंबर 1913 को माफ़ीनामा ब्रिटिश सरकार को लिखा गया था, जिसमें उन्होंने दया और बेहतर व्यवहार की मांग की थी। इसमें उन्होंने वादा किया था कि रिहाई के बाद वे ब्रिटिश सरकार की सेवा करेंगे और राजनीति से दूर रहेंगे। एक यूज़र लिखते हैं कि भारत में कंप्यूटर क्रांति का जनक किस प्रधानमंत्री को कहा जाता है। तो ग्रोक ने सीधे सीधे जवाब दिया कि राजीव गांधी को कंप्यूटर क्रांति का जनक माना जाता है, जिन्होंने 1980 के दशक में आईटी और टेलीकॉम नीतियों से इसकी नींव रखी थी। एक यूज़र लिखते हैं कि नेहरू जी ने अपनी कितनी निजी संपत्ति भारत के नाम कर दी थी।
तो ग्रुप जवाब देता है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी 98% निजी संपत्ति भारत को दान में दे दी थी, जिसकी कीमत 1940 में लगभग 196 करोड़ रुपए थी। इसमें उनकी निवास स्थान आनंद भवन शामिल नहीं था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।